मेरे YouTube चैनल में, जहाँ पर मैं आपको अध्ययन सामग्री कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 8 से संबंधित पाठ्य पुस्तकों से दे रही हूँ। और आइए आज हम कक्षा 10 की गृह विज्ञान की कक्षा में पोषक तत्व के आगे भाग में चलते हैं, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं विटामिन डी। विटामिन डी भारत में एक सर्वसुलभ विटामिन है। विटामिन डी भारत में एक सर्वसुलभ विटामिन है क्योंकि इसे प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य की पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेज हैं। इस विटामिन की खोज अस्थि विकृति के कारणों की खोज के संदर्भ में हुई थी। इस विटामिन की खोज के लिए सफल प्रयास क्रमशः मेलनबॉय, मैकलम तथा बिल्स ने किया था। आइए देखते हैं विटामिन डी के प्राप्ति के क्या क्या स्रोत हैं। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसे आहार के अतिरिक्त एक अन्य स्रोतों से भी प्राप्त किया जा सकता है और इस प्रकार इसके प्राप्ति के स्रोतों को दो वर्ग में बांटा जा सकता है। प्रथम स्रोत है विटामिन डी युक्त आहार तथा दूसरा स्रोत है सूर्य की पराबैंगनी किरणें। आहार में विटामिन डी की प्राप्ति के स्रोत केवल पशु जगत से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ ही हैं। इस वर्ग के मुख्य भोज्य पदार्थ हैं दूध, मक्खन, अंडे की जर्दी तथा दूध से बना घी। ये क्या कार्य है? विटामिन डी का एक महत्वपूर्ण कार्य शरीर के समुचित विकास एवं वृद्धि में योगदान देना है। यदि विटामिन डी की समुचित मात्रा शरीर को न मिले तो शरीर की स्वाभाविक वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। विटामिन डी का दूसरा मुख्य कार्य है अस्थियों को विकार रहित बनाए रखना। विटामिन डी से अस्थियों को सुदृढ़ता प्राप्त होती है। यदि शरीर को समुचित मात्रा में विटामिन डी न मिले तो अस्थि विकृति यानी रिकेट्स नामक भयानक रोग हो सकता है। इस रोग का शिकार मुख्य रूप से बच्चे ही हुआ करते हैं। वयस्क एवं प्रौढ़ व्यक्तियों में विटामिन डी की कमी से ऑस्ट्रोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। आज हम जो ये कोविड-19 देख रहे हैं, उसमें भी इस विटामिन डी का बहुत बड़ा योगदान है। हमें सूर्य की जो किरणों से प्राप्त हो रही है एनर्जी और गर्मी, वो लेने की अति आवश्यकता है। तो इसे भी लें और कोरोना से बचे रहें। इस हम देखते हैं विटामिन डी की कमी से और क्या-क्या रोग हो सकते हैं। इसकी समुचित मात्रा नहीं मिलने से रिकेट्स नामक रोग तो हो ही जाता है। वयस्क एवं प्रौढ़ व्यक्तियों में विटामिन डी की कमी से ऑस्ट्रोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। इस अवस्था में अस्थियों की सुदृढ़ता बहुत ही कम हो जाती है तथा मामूली सी ठेस से ही अस्थि टूटने का भय रहता है। इसके अतिरिक्त कैल्शियम तथा फास्फोरस के शोषण में भी विटामिन होता है। विटामिन डी की उपस्थिति में कैल्शियम तथा फास्फोरस का अच्छी तरह से शोषण हो जाता है। विटामिन डी वसा तथा उन विलायकों में घुल जाता है जिनमें वसा घुल जाती है। इसका रंग सफेद, आकार रवेदार होता है। इससे किसी प्रकार की गंध नहीं होती। यह एक ऐसा रासायनिक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के सहयोग से बनता है। विटामिन डी पर ताप का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात ताप से यह नष्ट नहीं होता। यह अम्ल तथा क्षार में भी स्थिर रहता है। अर्थात इन यह नष्ट नहीं होता। विटामिन डी ग्रहण करने से यदि ज्यादा विटामिन डी अगर हम ग्रहण करते हैं तो उससे शरीर में एक प्रकार का विष व्याप्त हो जाता है और शरीर में आवश्यकता से अधिक कैल्शियम तथा फास्फोरस एकत्र हो जाता है। यह अतिरिक्त कैल्शियम गुर्दों तथा रक्त वाहिनियों में एकत्र होता है। इससे अनेक प्रकार के शारीरिक एवं सामैंगिक कष्ट होते हैं। विटामिन डी की अधिकता से अपच, भूख न लगना, चक्कर आना अधिक तथा बार बार प्यास का लगना आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति अधिक थकावट एवं बेचैनी एवं उदासीनता करने लगता है। स्मरण शक्ति पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आइए आगे देखते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण जल, पानी, नीर। आहार के अनिवार्य तत्वों में यह भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यह हमारे शरीर को लेने की बार बार आवश्यकता। जल हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम प्रतिदिन एक व्यक्ति को 8 लीटर जल पीना ही चाहिए।
प्राणी मात्र को जल की आवश्यकता निरंतर बनी रहती है। यदि हम यह जल बहुत अधिक गर्मी में नहीं ले सकते हैं, तो डिहाइड्रेशन के कारण हमारी मृत्यु तक हो सकती है। भोजन एवं शरीर में जल की पर्याप्त मात्रा होती है और शरीर में लगभग 70 से 75% जल ही जल है। शरीर के अतिरिक्त संपूर्ण पर्यावरण में भी 3/4 भाग जल ही है। समुद्र, नदियां, नहरें, इसके अतिरिक्त वायु जो जल वाष्प है वह भी जल ही है। दैनिक क्रियाकलापों एवं उत्पादन कार्यों के अतिरिक्त जल हमारे शरीर के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। प्यास शरीर की नैसर्गिक आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न पाचन क्रियाएं, रक्त को तरल बनाए रखने के लिए, शरीर की विभिन्न ग्रंथियों के लिए, रसों के लिए, तापक्रम को उचित बनाए रखने के लिए और शरीर में उत्पन्न होने वाले विजातीय तत्वों के विसर्जन के कार्य के लिए भी जल के माध्यम की ही आवश्यकता होती है। जल हमारे शरीर की त्वचा को कोमल एवं चिकना बनाए रखने में सहायक होता है। जल के सेवन से हमारी सुस्ती, थकान एवं उदासीनता दूर हो जाती है। जल में स्नान करने से हम स्वस्थ एवं चुस्त दुरुस्त बने रहते हैं। तो बच्चों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? कृपया हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और शेयर भी। धन्यवाद।